कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ये जानें कि आपको सही में ये फील्ड में इंटरेस्ट है। ये कोर्स करने के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहती है या फिर आपका सैलरी पैकेज क्या रहता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही आप वो कोर्स में एडमिशन लें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा फ्रॉम एड्यूबिल्ड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCA के बारे में कि BCA करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहती है, कौन कौन सी फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं और उसके बाद सैलरी पैकेज आपका क्या रहेगा। तो अगर आप BCA करने वाले हो या BCA कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि BCA के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सा आपका जॉब टाइटल रहेगा और किस फील्ड के रिलेटेड किस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है और एवरेज सैलरी पैकेज आपका क्या रहेगा। सो फर्स्ट है डेटा साइंटिस्ट। ये फील्ड की जॉब के लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल, स्टैटिकल स्किल, मशीन लर्निंग है, फिर डेटा व्रैंकलिंग है। तो ये सारी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है डेटा साइंटिस्ट जॉब के लिए। और इसमें आपकी सैलरी जो रहती है वो 10 LPA एवरेज सैलरी आपकी रहेगी। सेकेंड है वेब डेवलपर, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, वर्जन कंट्रोल है, टेक्निकल SEO है, विजुअल डिज़ाइन है। तो ये सारी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है जिसके बेस पे आप एज अ वेब डेवलपर जॉब कर सकते हैं। और इसकी एवरेज जो सैलरी रहती है वो 4.8 LPA अप्रोक्स सैलरी आपकी रहेगी। फिर थर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आपको SEO है, कंटेंट मार्केटिंग है, कंटेंट एनालिटिक्स है, वीडियो मार्केटिंग है, फिर डिज़ाइन थिंकिंग। तो ये सारी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है जिसके बेस पे आप एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब कर सकते हो। और इसकी एवरेज सैलरी जो रहती है वो आपकी 3.6 LPA रहेगी। फिर फोर्थ में आता है ब्लॉकचेन डेवलपर, जिसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, जावा है, कोर बैकएंड डेवलपमेंट है, फिर कंपोजर होगा। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये स्किल के बेस पे आप एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर जॉब कर सकते हैं। और इसकी एवरेज सैलरी की बात करूँ तो इसमें आपकी सैलरी जो है वो 6 LPA जितनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज, रिसर्च स्किल, बिजनेस इंटेलिजेंस, फिर एनालिटिकल स्किल होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा। तो ये सारी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके बेस पे आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब कर सकते हैं। और इसकी आपकी एवरेज जो सैलरी रहेगी वो 16.9 LPA रहेगी अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिसमें आप नेटवर्क सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस है, फिर NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा। तो ये सारी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है जिसके बेस पे आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जॉब कर सकते हैं। और इसमें आपका सैलरी पैकेज जो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 11 LPA समथिंग रहेगा। फिर आप एज अ AI डेवलपर भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल है, फिर स्टैटिकल स्किल होगा, फिर नॉलेज ऑफ एल्गोरिदम एंड NLP होगा, फिर एनालिटिकल स्किल। तो ये सारी स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है जिसके बेस पे आप एज अ AI डेवलपर जॉब कर सकते हैं। और इसमें आपकी एवरेज सैलरी जो रहती है वो 7 LPA जितनी रहेगी। BCA के बाद आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, फायरवॉल्स एंड सिक्योरिटी नॉलेज होगा, फिर ट्रबल शूटिंग होगा, फिर फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ये सारी स्किल की रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपकी एवरेज सैलरी जो रहती है वो 3 to 4 LPA जितनी रहेगी।